बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैंने आप लोगों के लिए ऐसे बहुत अच्छी रेसिपी लाई है ना, वो भी लाहौरी चना चिकन। तो ये हम लोग बहुत प्यारे अंदाज से बनाएंगे और आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे हमारा लोग चना चिकन बनाते हैं लाहौरी वाला। तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा और खाया होगा, लेकिन इस तरह ना। तो उसके लिए मैंने ली आधा किलो चना और उसको मैंने धो के साफ़ करके भिगो के 6 से 8 घंटे तक, और मैंने मीठा सोडा भी ऐड किया था। तो अभी ये मैंने एक प्रेशर कुकर ली और इसके अंदर मैं अपने चने डाल के और एक कटोरा पानी डाल के, ये जो प्रेशर कुकर है ये वाला, तो इसके अंदर कम पानी डालते हैं क्योंकि जो इसके अंदर चीज़ बहुत जल्दी पक जाती है, ताकि गोश्त हो जो भी चीज़ हो लेकिन बहुत जल्दी गल जाती है। तो अभी मैंने एक चम्मच जो अपने हिसाब से नमक डालते हैं वो भी मैंने डाल दिया, और अब इसको मैं उबाल के फिर आगे जो हमारा चना चिकन है लाहौरी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी हमारे साथ रहे और हमारा ये प्यारी सी रेसिपी पूरा देख के बहुत आगे मज़ा आने वाला है, जो आप लोग देख के खुश हो जाओगे। तो जी हमारा चना माशाल्लाह 20 मिनट के अंदर ऐसे उबल गया कि आप लोग के सामने बिल्कुल नरम। तो जी ये देखिए हमारा चना बिल्कुल उबल गया। अब मैंने लिए एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन भी मैंने चूल्हे पे पहले रखा था, चूल्हा जला हुआ था और फ्राई पैन बहुत तेज़ गर्म हुआ था। तो मैंने जैसे घी डाल दी, एक कप घी डाला, तो डायरेक्ट मैंने प्याज भी ऐड किया क्योंकि जो हमारा जो फ्राई पैन था वो तेज़ गर्म था। तो ये प्याज में आधा प्याज था, ये मैंने इस तरीके से बड़े बड़े काट के और इसको मैं फ्राई करके फिर इस तेल से प्याज को निकालूंगी। सही है, तो आगे भी हमारे साथ रहे और हमारी रेसिपी देखे जो मैं किस अंदाज से आप लोगों के लिए लाहौरी चना तैयार करी हूँ। तो जी अब ये ब्राउन हो गया। अब मैं इसको इस तेल से घी से निकाल के, और हमारे में ना चिकन छोला और ये जो होता है ये तेल के अंदर नहीं पकाते, ये घी का इस्तेमाल होता है। तो मैंने वो प्याज निकाल के और अब इसके अंदर चिकन डाल दिया घी के अंदर सॉरी। तो अब ये आधा किलो चिकन मैंने साफ़ सुथरा धो के, बहुत मज़ेदार और ताज़ा गोश्त था। तो जी अब ये फ्राई करूँगी और गोल्डन जब हो जाएगा तो फिर मैं इससे निकालूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी इस तरीके से बनाओ जैसे हमारा लोग बनाता है। तो जी हमारा जो चिकन था वो गोल्डन हो गया। अब मैं इस तेल से चिकन को निकाल के, ये 50% तकरीबन पक गया और बाकी कच्चा है। तो जी मैंने चिकन को निकाल के अब तेल के अंदर मेरे पास 2 और चॉप काट के जो मैंने चॉप करके प्याज को उस तेल के अंदर डाल दिया, क्योंकि आज जो हमारे घर पे मेहमान आए और इन लोगों ने यही फरमाइश की कि आज हम लोग आप लोगों के घर पे बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, ये मेरे हाथ के बहुत मीठा और सबको पसंद आता है। तो इस तरीके से सबको पसंद है, उन लोगों ने भी दोबारा फरमाइश की। तो अब ये वो जो मैंने प्याज ब्राउन की, आधा वो प्याज लिया और थोड़े से चने ली, इनका पेस्ट बनाया। ये जो हमारे पास चिकन है ना, तो ये मैं इसके अंदर बाद में ऐड करती हूँ। तो जी हमारा जो प्याज था वो भी माशाल्लाह सुनहरी रंग आ गया। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। ये मेरे पास था लेकिन ये ज़्यादा था तो मैंने आधा रख के और आधा डाल दिया।
तो अभी मेरे पास 2 टमाटर थे, वो भी मैंने ऐड किए। ये सारे चीज़ें पक जाएगी, उसके बाद मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। तो जी हमारे मेहमानों ने यही बोला कि हमको पानी वाला नहीं, लाहौरी चना जो होता है उसकी तरह हमको गाढ़ा और मज़ेदार चटपटा सा रेसिपी तैयार करना। तो मेहमान भी हमारे घर के थे, तो इस वजह से इन लोगों की फरमाइश पे यही बनाती हूँ। तो अभी मैं ये सारा जो सारी चीज़ों के अंदर आधा किलो चिकन भी डाल दिया। तो अब मैं 1 चम्मच हल्दी इसके अंदर डालती हूँ और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्चें। बाकी ये हमारे पास खुशबू मसाला था, ये भी मैंने ऐड की, और ये थोड़ी सी धनिया पाउडर था, वो भी मैंने ऐड की। अब ये मेरे पास आधा चम्मच वो चाइना नमक था, ये मुझे बहुत पसंद है, हर सालन में ये ऐड करती हूँ, आप लोग भी इस्तेमाल करो। इसके साथ सालन बहुत मज़ेदार और खुशबूदार थे। तो जी ये वो पेस्ट है जो मैंने छोले और प्याज का बना के रखा हुआ था, वो भी मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया। और उस पेस्ट के अंदर में वो जो छोले उबले हुए का पानी पड़ा था वो हम लोग नहीं फेंकते, वो हम सालन के अंदर इस्तेमाल करते, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होते हैं। तो चने में इतना ग़ज़ाइयत नहीं होता जितना उसके पानी के अंदर होता है। तो जी वो भी हम लोग ऐड करते। ये मेरे पास थे खड़े मसाले, ज़ीरा 2, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, और ये से और खड़े मसाले थे जो मैंने आप लोग को दिखाया, वो भी ऐड किया। और ये मेरे पास था आधा किलो छोले, तो ये भी मैंने ऐड किया। और आप लोग के कितने मज़ेदार गाढ़ा, ये जो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो ये प्याज की वजह से भी होता है। आप लोग कोशिश करें हर सब्ज़ी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उनका शोरबा और ये सब कुछ गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हमारा सालन रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया, और ये हमारे पास हरी मिर्ची थी 6 से 8, वो भी मैंने ऐड किए। तो अब भी मेरे सालन रेडी हो गया। चिकन छोले का जो हमारा लाहौरी चिकन छोला था वो रेडी हो गया। अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, और अगर आप लोग शबाना के किचन में आए हो तो प्लीज़ शबाना को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मेरी बातें और मेरी रेसिपी आप लोग की कैसी लगी। तो जहाँ भी हो, होश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम करे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये थी हमारी रेसिपी, और जो कंप्लीट हो गई, बहुत मेहनत से मैंने बनाई। तो जी आप लोगों से अब लूँगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।